शिबरा नीचे झूले पे लेट के सीएसएस की तैयारी कर रही होती तो फजल बख्श ऊपर चढ़ा होता है और वहां से फ्रूट्स को तोड़ तोड़ के शिबरा के फेंकता है, शिबरा को मारता है। शिबरा पहले देखती है तो वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है जैसे उसे पता ही नहीं है उसने तो मारा नहीं है। शिबरा फिर उठाती है और उसके देख के मारती है। जितने उसने मारे होते हैं ना फजल बख्श ने, उतने उठा उठा के मारती है। तो एक उसमें फजल बख्श की आंख पे लग जाता है। शामिर का बाप शामिर के खास बंदे को बुलाता है, उसका गार्ड से पूछता है कि आखिर ये शामिर कहाँ कहाँ जाता है, मुझे सारी अपडेट चाहिए इसके बारे में। शिबरा शामिर के लिए चाय का कप लेकर आती है, लेकिन उसे शामिर को जैसे ही पता चलता है शिबरा आ रही है वो फौरन से एक्टिंग करने लग जाता है। हाय मेरी आंख फूट गई, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। तो शिबरा परेशान हो जाती है और दुपट्टे से, यार इतने प्यारे अंदाज से और दुपट्टे को गर्म करके आंख पे लगाती है शामिर के। फजल बख्श तो इतना ज्यादा उसे कहता है और ज्यादा एक्टिंग करता है, कहता है मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मैं तो मेरी आंख तो बिल्कुल ठीक हो गई जैसे। शामिर का दोस्त शामिर को कॉल करता है, उसे कहता है अपना सेल फोन ऑन करो, तुम्हारे बाप मुझसे 10 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में और मैं झूठ बोल बोल के थक गया हूँ। अपने दोस्त के साथ अपने घर चला जाता है और सब उसका खाने पे इंतज़ार करते हैं। तो आगे से शिबरा की माँ कहती है कि मेरा बेटा किसी को खून देने के लिए गया हुआ है नेक नीयत से, उसके ऊपर तुम लोग गलत फहमी गलत इल्ज़ाम नहीं लगाओ। शामिर का दोस्त शामिर पे हंस रहा होता है, कहता है मोहब्बत इंसान को कहाँ से कहाँ ला खड़ा करती है और तुम्हें देख के मुझे इतनी हंसी आ रही है कि हंसी नहीं रुक रही। तो शामिर कहता है कि इस वक्त तो मेरे पास कपड़े भी नहीं है, कपड़े कहाँ से लें। तो दोस्त कहता है कि तुम्हारे बाप ने तो सारे मॉल्स वगैरह भी बंद करवा दिए, 8 बजे के बाद कोई मॉल नहीं खुला होगा। हुलिया में जैसे घर जा रहा होता है तो उसका बाप उसे रोक लेता है, वो कहता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो आगे से शामिर फिर बहाना करता है, कहता है मैं ना गरीब अवाम के पास उन्हीं के हुलिये में उन्हीं के भेस बदल के गया था उन लोगों को देखने के लिए कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो हमें बहुत गालियाँ देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो अली खान है ये तो एकदम का भूखा है, अपनी बीवी को मार के खुद बनना चाहता है। ये शामिर की पार्टी होती है तो पार्टी में उसकी कज़न एक सरप्राइज अरेंज करती है। तो जैसे ही केक कटता है तो वो ऐलान करता है उसका बाप अपनी बेटी का मंगनी करने के लिए, एंगेज करने के लिए। तो शामिर एकदम से साइड पे हो जाता है, कहता है कि मैंने मुर्शद सही के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, मेरे मुर्शद सही इस वक्त इराक में 2 महीने लगेंगे उसे आने में। छुड़ा लेता है उस लड़की से अपनी, एंगेजमेंट तो अभी चलो रुक गई। शिबरा जो कि बिल्कुल अब फजल बख्श के ख्यालों में खोई हुई है, वो सोचती है कि ये इंसान कितना नेक है, कितना सच्चा है और इसकी दुआ में कितनी ताकत है, जो ये कहता है वो हो जाता है। शामिर की कज़न अपने बाप से लड़ती है, कहती है क्या ज़रूरत थी, आपने एक बार तो उसकी मर्ज़ी पूछनी थी ना, मेरी भी इंसल्ट करवाई है, आपको शामिर से ज़रूर पूछ लेना था। तो वो आगे से कहता है, उसे काम डाउन कराता है, कहता है कि हर जो भी पार्टी में बड़े बंदे होते हैं उनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बुजुर्ग होता है, तो इसी तरह तुम उसके पीछे भी है तो तुम परेशान ही हो, मैं उसे मना लूँगा और वो तुम्हारा ही है, बस 2 महीने का इंतज़ार कर लो। कि माँ शिबरा को सब्ज़ी लाने का कहती है और साथ में फ्रूट लाने की भी कहती है, वो भी 1000 रुपये दे के। तो वो जैसे जा रही होती लेने के लिए तो इतने में शामिर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि फजल बख्श चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें तो वैसे भी सब्जियां मुफ्त मिल जाती हैं। तो वो सब्जियां लेने के लिए जाते हैं असली वाले फजल बख्श के पास। फजल बख्श मजाक ही मजाक में कह देता है कि लोग तो अपना सारा कुछ ले जाते हैं यहाँ से, वो भी मुफ्त में, हमारा तो नाम भी ले जाते हैं, हमारी तो पहचान भी ले जाते हैं, हमारी तो टोपी भी साथ में ले जाते हैं। फिर बाद में उसे डांटता है, उसे कहता है कि दोबारा इस तरह के घटिया जौक ना मारना तुम। फिर की बहन अपने हस्बैंड के साथ खुश होती है, वो कहती है शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके हमारा रिश्ता बच गया और इतनी जो ये पहले, अब मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हो फिर मेरी हो। अपने बाप को बताता है कि वो इस वक्त लंदन है, जबकि वो कपड़े धो रहा होता है शिबरा के घर। तो वो कहता है बाप के मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं, तो फौरन शामिर इनकार कर देता है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आना। अपने तरफ शिबरा की बड़ी छोटी बहन एहसास दिला रही होती है कि बेचारा फजल बख्श, वैसे तुम पता नहीं कौन सी लड़की होगी जो कुदरत ने उसके लिए बनाई होगी, वैसे तुम भी अच्छी लगती हो उसके साथ। बख्श रात में छत के ऊपर जाके अपना बिस्तर तकिया लगा के आसमान की तरफ देख रहा होता है और आसमान को देखते जाता है कि इतने में शिबरा उसके पास आके बैठ जाती है। वो कहती है कि तुम इतने ऊपर क्या देख रहे हो, तुम्हें तो तारे देखना पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मैं इससे भी ऊपर देखता हूँ, मैं देखता हूँ वो बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। तो जबकि वो शिबरा को ही देख रहा होता है, वो दोनों एक साथ में आसमान को बैठ के देख रहे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं एक साथ।